Seriously यार, I didn't like it. They are all trying to act, but the thing is, trying to act is not acting. और टॉक्सिक के ट्रेलर को देखने के बाद ठीक यही फील होता है। ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यश अभी तक केजीएफ के कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आए हैं। खैर वो बात अलग है कि इस कैरेक्टर का आर्क भी केजीएफ के रॉकी से सिमिलर है। ट्रेलर को देखकर इतना तो अंदाजा हो गया है कि मूवी में वही टिपिकल बॉलीवुड की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसमें भर भर की ओवर एक्टिंग, ओवर कॉन्फिडेंट एंड एक्सैजरेटेड सिली कैरेक्टर्स होने वाले हैं। पूरे ट्रेलर में सिर्फ एक ही एक्टर है जिसकी परफॉर्मेंस मुझे नेचुरल और शानदार लगी। बाकी सब तो बैडाश बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ यश, मूवीज इन मेट्रो का क्रिएटर। इस वीडियो में हम टॉक्सिक के ट्रेलर का रिव्यू करेंगे। तो मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, एक एक कर सभी पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। तो फिर शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। लेकिन उससे पहले इतना लंबा ट्रेलर कौन अपलोड करता है यार। ट्रेलर 4.5 मिनट्स का है, जिसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि इन्होंने मूवी के लिए कुछ भी बचा कर रखा है। सच कहूँ तो ट्रेलर में मुझे किसी की भी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है एक्टर्स की घटिया एक्टिंग स्किल्स। सभी की परफॉर्मेंस हद से ज्यादा बोरिंग और फेक लगती है, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से ही साफ साफ झलकती है। ट्रेलर को देखते वक्त ऐसा लग रहा है जैसे सब के सब फोर्सफुली एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो असली एक्टिंग वही है जो कैरेक्टर को फील करने पर नेचुरल फ्लो के साथ आपके अंदर से निकल कर आती है। एक असली एक्टर वही है जो बिना एक भी डायलॉग्स के अपने इमोशंस को परफेक्टली एक्सप्रेस कर पाए। और इस चीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। एग्जांपल के तौर पर हम पान सिंह तोमर मूवी से इस सीन को लेते हैं। ये सीन सिनेमैटिकली बहुत ही शानदार है। इस सीन में पान सिंह तोमर अपने सगे दादा को भगा कर मारते हैं, क्योंकि दद्दा ने उनकी पूरी फैमिली को भगा भगा कर मारा था और उनकी पूरी जमीन को हड़प ली थी। ये सिनेरियो भी एक रिवेंज सीकिंग इंसान का है। लुक एट इरफान खान्स बॉडी लैंग्वेज, हाउ ही इज डीपली नेलिंग द कैरेक्टर। कैसे वो फ्लॉलेसली सीन को परफॉर्म कर रहे हैं। ही इज नॉट एक्टिंग देयर, ही इज फीलिंग इट। इरफान दद्दा से पूछते हैं कि क्यों, इतनी सी तो जमीन थी हमारी, तुमने वो भी लूट लिए। मेरे हनुमंते को इतना मारा कि बस उसकी सांस ही बाकी रह गई। और फिर कुछ सेकंड्स का साइलेंस कैरेक्टर में और भी डेप्थ को ऐड कर देता है। देन ही सेज, हमारी माँ ने तारुका बिगाड़ो, जो तुम माँ को बंदूक दे पट दे मारो। सीन के एक एक शॉट में हम इरफान के चेहरे पर एंगर, पेन, एग्रेशन के भाव को ब्यूटीफुली महसूस कर पाते हैं। इरफान खान की ब्रिलियंट डायलॉग डिलीवरी और शानदार परफॉर्मेंस की वजह से हम बिना किसी एफर्ट के कैरेक्टर के अंदर दबे पेन एंड ग्रीफ को देख पाते हैं। That's why I love actors like इरफान खान, नसरुद्दीन शाह एंड अमरीश पुरी। यहाँ पर डायरेक्टर एंड सिनेमेटोग्राफर ने भी स्मार्टली प्ले किया है। दद्दा जब थककर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, तब दद्दा के पॉइंट ऑफ व्यू से पान सिंह तोमर को और भी ज्यादा खतरनाक और लार्जर देन लाइफ दिखाया गया है। इरफान खान की एक्टिंग इस सीन को और भी ज्यादा इंटेंस कर देती है, और देखा जाए तो इसे ही कहते हैं शानदार एक्टिंग। और अब यश की बात करते हैं। तो इस सीन में तुम ध्यान से यश के डायलॉग्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करो। अब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बिल्कुल साफ साफ फ्लैट डायलॉग डिलीवरी, इमोशनलेस एक्सप्रेशंस और अननेसेसरी का एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। यहाँ यश को अपने एक्टिंग स्किल्स के थ्रू अपने कैरेक्टर को खतरनाक और फियरलेस फील कराना था, लेकिन यश कैरेक्टर में वो डेप्थ क्रिएट कर पाने में नाकाम हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब कैमरा डैरल डे सिल्वा की तरफ टर्न करता है, तो डैरल अपनी हंसी वाले कुछ सेकंड्स के सीन से ही हमारा पूरा अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। और इस पूरे ट्रेलर में यही एक एक्टर है जिसकी परफॉर्मेंस नेचुरल है, और पता नहीं ये इंग्लिश डायलॉग्स को लेकर इनका क्या ऑब्सेशन है। अगर इनका टारगेट जेनजी ऑडियंस को इम्प्रेस करने का है, तो ये तो इनसे होने से रहा। मैं देख रहा हूँ कि आजकल की लगभग सारी बॉलीवुड मूवीज के कैरेक्टर्स बेवजह क्रिंजी इंग्लिश डायलॉग्स मारने में लगे हैं। तो बता दूं कि इंग्लिश के 2 शब्द मार लेने से यू आर नॉट लुकिंग कूल। आपको अपने कैरेक्टर में वो डेप्थ लानी पड़ती है जो उसे पुल अप कर सके।
सके। एक्ट्रेसेस की तो मैं बात भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उनका भी वही हाल है। कियारा, सुतारिया, कुरैशी, रुक्मिनी सभी बस चिल्ला के खुद के कैरेक्टर को डोमिनेटिंग दिखाने की कोशिश कर रही हैं। पर मैं बता दूं कि जिन्हें ये एक्टिंग लग रहा है उन्हें ये कौन बताए, हम इसे एक्टिंग नहीं कह सकते। चीजी सा कंटेंट परोसकर आप उम्मीदें हॉलीवुड जैसे $बिलियन छापने की ना ही करें तो बेहतर है। मेरे इस ओपिनियन से कुछ लोगों को तकलीफ हुई होगी तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर इस तरह की मूवीज को तुम सिनेमा कहते हो तो सीरियसली यार एक बार तुम्हें अपने पर्सपेक्टिव को क्वेश्चन करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, स्टोरी पर आए तो ट्रेलर के फर्स्ट हाफ में हमें राया का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो गोवा पर राज कर रहे पुर्तगीज कार्टेल्स को खत्म कर खुद का एम्पायर खड़ा करने की कोशिश करेगा। ये कैरेक्टर साइको, सेल्फिश एंड एरोगेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है जिसे खुद की सिवा किसी की नहीं पड़ी है और इसका अंदाजा तुम ट्रेलर के इस शॉट से लगा सकते हो। ट्रेलर के शुरू में हम राया को उसके बेटे के साथ देखते हैं जिसका नाम टिकट रहने वाला है। इस सीन में टिकट किसी गलती के लिए अपने बाप से माफी मांग रहा होता है लेकिन राया गुस्से में उस पर बंदूक तान देता है और यही ट्रेलर अपने फादर एंड सन के टॉक्सिक रिलेशनशिप को टीज करता दिख रहा है। तो राया का बैकग्राउंड कुछ ऐसा होगा कि जब वो अपनी क्राइम की दुनिया में पीक लेवल पर होगा तब नाडिया पर उसका दिल आ जाएगा। शुरू में नाडिया उसको रिजेक्ट करेगी पर धीरे धीरे उनका रिश्ता एक मोड़ ले लेगा जिसके बाद उनको एक बेटा होगा जो आगे चलकर अपने टॉक्सिक बाप से बदला लेगा। तो आगे हम ट्रेलर में नाडिया को देखते हैं। उसके डायलॉग्स से पता चल रहा है कि राया अब नाडिया और उसके बच्चे से पीछा छुड़ाना चाहता है। तो बचपन से मिली इग्नोरेंस, लैक ऑफ केयरनेस की वजह से टिकट के दिल में अपने बाप को लेकर नफरत भर जाएगी जिसके बाद वो बड़ा होकर अपने अय्याश बाप से बदला लेगा और इसका प्रूफ हमें ट्रेलर के इस शॉट में देखने को मिल जाता है। शॉर्ट में कहूँ तो मूवी में हमें फादर वर्सेस सन की लड़ाई देखने को मिलेगी। देखा जाए तो इंडियन सिनेमा में ऐसी स्टोरीज बहुत कम ही देखने को मिलती है। वैसे भी अभी की सारी बॉलीवुड की मूवीज सेम पैटर्न्स को फॉलो करती दिख रही हैं, जैसे कि बेफिजूल के इंग्लिश डायलॉग्स, एक्ट्रेसेस के छोटे कपड़े, वाहियात स्टोरीज एंड एक्टर्स जिनको एक्टिंग तो आती नहीं, बस क्रिंज एक्शन सीन्स करके कूल दिखना है। लेकिन देखा जाए तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। इंडियन ऑडियंस को यही चाहिए, लाउड एंड थिएट्रिकल ड्रामा एक्टिंग, अनरियलिस्टिक कैरेक्टर्स, फिजिक्स की मां बहन करते एक्शन सीन्स। मुझे चाहिए ग्राउंडेड कैरेक्टर्स, गुड स्टोरीज, ब्रिलियंट डायरेक्शन और इरफान खान, अमरीश पुरी, पंकज कपूर जैसे कमाल के एक्टर्स। बहुत से लोगों को मेरे इस ओपिनियन से प्रॉब्लम हुई होगी कि मैं मूवी के बारे में गलत बोल रहा हूँ, पर जो है सो है। जिनको ये मेरा ओपिनियन पसंद नहीं आता उनके लिए मैं एंड्रयू गारफील्ड की एक लाइन बोलना चाहूंगा, I know myself now, so if you love me, you love me, and if you don't love me, it's your loss. अगर आप टॉक्सिक जैसी वाहियात मूवीज को सपोर्ट करेंगे, then it's your choice. इस मूवी को लेकर मेरी इंटेंशंस क्लियर हैं। इसकी जगह मैं पान सिंह तोमर मूवी को दोबारा देखना पसंद करूंगा। तो that's it, आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए keep watching, have a good day.